अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस तख्त को संभाल लिया और ठीक हुकूमत के आ जाने के बाद एक स्कैंडल सामने आया। हुकूमत के आने से पहले ही ये स्कैंडल सामने आ गया था। जी हाँ, मैं बिल्कुल PIA की बात कर रही हूँ, जाली डिग्रीज़ की बात कर रही हूँ, जो तैयारा हादसे के बाद जिसने एक बार फिर सर उठा लिया है। और PIA के जो अहलकार हैं, जो काम करने वाले हैं, इनकी बेरोज़गारी की फ़िक्र जो कि पहले की जा रही थी, पिछली हुकूमतों में की जा रही थी, क्योंकि नून लीग की हुकूमत ने भी ये पॉइंट आउट किया था और निजकारी का मामला भी सामने आया था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ हम आवाज़ होकर ये कहा था कि वो लोग कहाँ जाएंगे और इससे जगहंसाई होगी पाकिस्तान की, क्योंकि PIA एक बहुत बड़ा इदारा है जो ऑलरेडी करप्शन की जद में तो है, लेकिन निजकारी करना किसी सूरत भी हल नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि ये मामला रफा दफा हो गया। 2 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब ये होश आ रहा है। वज़ीर हवाबाजी की बात कर रही हूँ, गुलाम सरवर खान साहब, जो काफ लीग में भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे, उन्हें ये मामला पहले से मालूम थे। लेकिन तैयारा हादसे के बाद जो लाहौर से कराची गया, 22 मई को यह हादसा पेश आया, उसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान एयरलाइंस में जो है वो भर्तियां की गई हैं, जाली भर्तियां की गई हैं, जाली डिग्रियां रखने वालों को जो है वो अलॉट किया गया है, उन्हें रखा गया है। यहाँ पे एक बड़ा सादा सा सवाल है और ये डिस्क्रिमिनेशन मैं आपको बता दूं कि जाली डिग्री का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो पायलट्स पढ़े लिखे नहीं हैं। 890 के करीब जो लिस्ट बनाई गई है उसमें से 262 अफराद की लिस्ट में नाम है जिन्होंने पेपर दिलवाए हैं। यानी जो एंट्री टेस्ट होता है, ठीक जैसे मेडिकल साइंस का या फिर इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, वैसे ये टेस्ट होता है एविएशन का। और इसमें जो है वो लोग जो पास हुए हैं 262 अफराद, उन्हें मशकूक तरीके से अंदर लाया गया है, ये कहा गया है। यानी मशकूक तरीके से कहा गया है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? ये बयान देने के बाद हमारी जगहंसाई हो गई। एक इदारा जो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था, बरतानिया ने उस पर फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं। एमिरेट्स ने वैसे ही 3 जुलाई तक फ़्लाइट्स बंद की हैं कोरोना केसेस के सामने आ जाने के बाद। और यूरोप भर में PIA की जगहंसाई हुई, फ़्लाइट्स बंद कर दी गई। एक इदारा जो ऑलरेडी खसारे में था, एक ऐसे मौके पे जब आपकी मईशत का पहिया बहुत सुस्त है कोरोना के बायस, आपने एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोलना चाहा जो अब आपकी गले की हड्डी बन गया है। इससे आम आदमी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो नहीं पा रहा। अगर वाकई जिस पायलट की बात आपने की कि उसने तैयारा इस खौफ से गिरा दिया कि उसके सर पे कोरोना सवार था, उसके बाद क्या आपने अपनी लोकल फ़्लाइट्स बंद की? नहीं। उस पायलट पे जो अभी जिंदा भी नहीं है, उस पर आपने इल्ज़ाम लगा दिया या कह दिया कि उसकी जाली डिग्री थी। ऐसे तो बहुत सारे पायलट्स हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ एविएशंस में काम कर रहे हैं। क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? ऐसे बयानात ऐसे मौके पे क्यों दिए जा रहे हैं जब पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है? और एक ऐसा इदारा जो दुनिया भर में मशहूर है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ। आपको नहीं लगता कि ये जो मामला है ये तो पिछली हुकूमत ने भी उठाने की कोशिश की थी? अभी इल्ज़ामात लग रहे हैं गुलाम सरवर खान साहब की जानिब से और इस हुकूमत की जानिब से कि जी नून लीग के दौर में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। तो गुलाम सरवर खान साहब को तो ये एजाज़ हासिल है कि वो काफ लीग में भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे, उनके सामने ये चीज़ें होती रही। हुकूमत ने तैयारा हादसे का क्या इंतज़ार किया कि हादसा हो तो उसके बाद हम एक्शन लें? 2 साल से हुकूमत बराजमान है, इससे पहले ये नहीं कर सके? ये जो जी गवर्नमेंट जो है यू टर्न लेने में मशहूर है, आपको पता ही है। अच्छा, अभी तक तो लिया नहीं, अभी तो शुरू किया, अभी पता नहीं मुड़ जाएंगे तो पता नहीं। हाँ जी, इसके बारे में मैं तो आजकल खबरें नहीं सुन रहा। कोरोना ने इतना थ्रेट डाला हुआ है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि कोरोना ने मईशत का पहिया जाम किया हुआ है। जाहिर है पूरी दुनिया में ये हाल है। एक ऐसा इदारा जो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, सफ़ेद हाथी बनता जा रहा है। हाँ जी, उसके बारे में अगर ऐसी चीज़ें हुकूमत लेके आएगी और फिर जो हमारी बरतानिया ने भी फ़्लाइट्स बंद कर दी ना, बरतानिया ने हाथ उठा दिया, यूरोप में फ़्लाइट्स बंद हो गई। अब ये वो जगह हैं जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट से हम पैसा इकट्ठा करते थे, लोकल फ़्लाइट से तो इकट्ठा हो नहीं सकता। आप और मैं कराची जाते हुए जहाज़ में सफ़र तो करना गुरेज नहीं करेंगे ना कि हम वहाँ जाएँ, पैसे ही नहीं है इतने। 55,000 की टिकट कौन खरीदेगा? क्या कर रही है हुकूमत? बस इस वक्त अपनी मर्जी कर रही है, हर चीज़ में मर्जी कर रही है। इस स्कैंडल से क्या फ़ायदा हुआ है? पाकिस्तान की जगहंसाई नहीं हुई? फायदा तो कोई नहीं हुआ, मैशत ही और तबाह हुई है मज़ीद। मईशत तबाह हुई है। बिल्कुल। तो क्या करेंगे? PIA की निजकारी का आपको लग रहा है कोई मामला अब हो सकता है? नहीं, अभी तो मुश्किल ही है। मुश्किल है। ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। निजकारी का मामला जब नून लीग के दौर में सामने आया था तो
बड़ी बातें की गई थी कि नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। अभी ये जो स्कैंडल सामने आ गया है, आप समझते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान की जगहंसाई नहीं होगी क्योंकि बरतानिया ने फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं? जी बिल्कुल, मैंने अभी सुना है ये रिसेंटली आफ्टरनून में अपने किसी फ्रेंड से, उसने मुझे यही बताया कि 6 मंथ के लिए जो फॉरेन की फ्लाइट्स हैं वो सारी उन्होंने कैंसिल कर दी। एग्जैक्टली, तो ये सारा डिपेंड वैसे ही बंद कर रखी थी। ये सारा डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट पे, क्योंकि अगर इनकी पॉलिसीज वगैरह बेहतर होती, ये पहले से ही जा रहा था खसारे में, और उसके बाद ये नई गवर्नमेंट ने आके इसका और बुरा हाल कर। आप नहीं समझते कि ऐसे मौके पे ये बयान दिया गया है जब ऑलरेडी हम कोरोना की वजह से इतनी मुश्किल में जी फंसे हुए बिल्कुल, हैं? ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड इस टाइम क्राइसिस में है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा ही क्राइसिस में है ड्यू टू ये जो हुक्मरान हमारे इस तरह के बैठे हुए हैं इनकी वजह से। तो आपको लगता है कि ये हुक्मरानों की वजह से हुआ, गलत पॉलिसीज़ की वजह से हुआ? जी बिल्कुल। ठीक है, क्या नुकसान है? क्योंकि देखिए एविएशन का इदारा है, PIA है, सफ़ेद हाथी बन चुका है, क्या इसकी निस्कारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें जितनी भी काली भेड़ें हैं उन्हें निकालना चाहिए और इनकी जगह पे कोई सिर्फ नया काली स्टाफ। भेड़ों को निकालना चाहिए जो पायलट्स की डिग्रीज है उनको, या फिर और जिन्होंने भर्ती even किया के है? सुन लें, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जो पायलट्स इन्होंने रखे हैं उनके पास सारी फेक डिग्रीज हैं। नहीं, अच्छा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि फेक डिग्रीज का कोई मामला नहीं है, पढ़े लिखे पायलट्स होते हैं, सिर्फ एंट्री टेस्ट में घपला होता है। नहीं, जैसे आप मेडिकल, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकती, उसकी रीजन ये है कि ये तो सारा लाइव टीवी पे चल रहा है ना, आपका नहीं, मीडिया इस नहीं, चीज को हाईलाइट कर रहा यहाँ है पे कि इसलिए ये चीज क्लियर करना चाह रही हूँ डिग्रीज हैं, कि जो इंटरनेशनल, जो अमेरिकन एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जो ये रूल बना हुआ है ना दुनिया में, वो ये है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए और तकनीकी मामला थोड़े बहुत पता होना चाहिए। इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो मैं और आप भी बन सकते हैं। उसका रिजल्ट देख लें आपके, वो सारा उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा 6 मंथ के लिए फ्लाइट यूरोप में नहीं आ ऐसे मामले पे जब सकती आपको क्योंकि पायलट्स इनके PIA के जहाज कहीं पे भी क्रैश कर रहे हैं, लैंड कर जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपके पायलट्स हो, अब जिसके पास नहीं भी, जिसने टेस्ट पास किया, अब अगर एक बंदे ने 7000 मिनट हवा में गुजारे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसकी जो नॉलेज है या तजुर्बा है वो तो बहुत बड़ा है, नहीं, वसी उसको है। चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो PIA एयरलाइन की वो इंजन टेक्नीशियंस वगैरह हैं, ये वो इसमें कोई चेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये देखें वर्ल्ड वाइड जो एमिरेट्स है नंबर 1 पे आपकी PIA थी, और उनके जो एमिरेट्स के हमारे पायलट्स हैं वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेते रहे हैं। आप पास्ट में जाके देखें, तारीख उड़ा के देखें, हिस्ट्री क्या है, और आज देखें कि उसका हाल क्या हो गया। तो ये सारा डिपेंड कर रहा है हमारे जो हुक्मरान हैं, पॉलिटिशियंस, इन पे जा रहा है ये सारा। ठीक है, PIA स्कैंडल के बारे में आपने सुना होगा, जाली डिग्रीज, तो फिर मैं बार बार इसको क्या बताऊं, मशकूक डिग्रीज कहा गया क्योंकि एंट्री टेस्ट में घपला होता है, पायलट्स पढ़े लिखे होते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, तकनीकी मामला आने चाहिए। हम उन पायलट्स की बात कर रहे हैं जिनको अब हम निकालने का सोच रहे हैं, और ऐसे मौके पर निकालने का सोच रहे हैं जब पाकिस्तान की ऑलरेडी बदनामी हो चुकी है। UK ने फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं 6 महीने के लिए, यूरोप में फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं, एमिरेट्स ने वैसे ही केसेस कोरोना के आने के बाद 3 जुलाई तक बंद कर दिए हैं मामला। आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट में इस वक्त जो चीज़ें डिसीजंस लिए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की साख को मजीद नुकसान पहुंच रहा है? हाँ जी, ऐसे ही है, ये तो गलत कह रहे हैं ना, पहले जो करना चाहिए था, पहले हुकूमत को भी करना चाहिए था फैसले, ये जो फैसले हो रहे हैं ये गलत नहीं, हो तो रहे हैं। पहली हुकूमत तो कोशिश करी थी नून लीग की निष्कारी हो जाए, तब ये लोग चीख रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली माजरत से कह रहे थे कि बेरोजगार हो जाएंगे, ये पायलट्स कहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह। अब ख्याल नहीं आ रहा, ये सारा कुछ इनको पहले करना चाहिए था ना, ये तो उन्होंने गलत किया ना। अब ये जो कर दिया एकदम ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, इन्होंने पेट्रोल भी महंगा कर दिया, ये पायलट भी निकाल दिए, कि ये तो गलत है ना। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि जब दोबारा पेपर्स होते हैं, क्योंकि जारी पतन की डिग्री के साथ साथ 17 साल मिनिमम एज होती है रिक्वायर्ड, और उसके बाद फिर पढ़ाई के साथ साथ आपके कुछ टेक्निकल पेपर्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, और फिर उसके साथ साथ आपको 200 पॉइंट्स पे आपको एक स्कोर मिलता है, उसके बाद ये पूरा एक प्रोसीजर है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 15-15 लाख रुपए में भी पेपर्स बिके हैं, रिजॉल्व किए गए हैं। लोगों से बात करेंगे कि ये जो इदारा है PIA, जिसको हर दौर में कहा गया जिसकी निजकारी ज़रूरी है, इस पे बहुत पैसा जा रहा है, अब इस हुकूमत ने जब ये फैसला कर ही लिया है कि मशकूक पायलट्स को, अमले को फारिग किया जाए, तो उसके बारे में कोई प्लान भी किया होगा। क्या सिर्फ उन्हीं के बारे में प्लान किया है या जिन्होंने भर्ती किया है उसके बारे में भी कुछ सोचा है? अस्सलाम वालेकुम। आप समझते हैं कि नून लीग के दौर में जब PIA स्कैंडल आया था, और 2018 में भी ये स्कैंडल जब सामने आया था, तभी हुकूमत को ये फैसला कर लेना चाहिए था कि हमें इसके बारे में सख्त एक्शन लेना होगा, या फिर हुकूमत किसी हादसे का वेट कर रही थी कि लाहौर कराची हादसा होता और उसके बाद ये चीज़ें सामने आती? मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन बस इतना कह सकते कि जो भी हादसा हुआ है यकीनन ये प्लान्ड नहीं था, ये एक हादसा था, इसीलिए इसको हादसा कहा जाता है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि इसको पहले से ही अभी कुछ न्यूज़ में आया कि कुछ जो पायलट्स हैं हमारे, उनके पास
सर्टिफिकेट जो है वो सही वाले नहीं है। एंट्री टेस्ट में वो जारी पता पेरेंट नहीं हुए थे, उन्होंने एंट्री टेस्ट में नहीं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस चीज़ पे जो है वो फोकस करना चाहिए कि मतलब अगर पायलट को एक सीट दी जाती है तो उसके पहले जो है इन्वेस्टिगेट अच्छा, ऐसे मौके पे जब जाहिर है क्योंकि गुलाम सरवर साहब जो हैं वो काफ लीग के दौर में भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे हैं और माशाल्लाह पीपल्स पार्टी पीटीआई के दौर में हैं और वज़ीर हवाबाजी हैं, ठीक है, अथॉरिटी है उनके पास। ये काम वो 2 साल पहले भी शुरू कर सकते थे, शायद इतना नुकसान ना होता, शायद ही तैयारा हादसा ना होता, क्योंकि अभी आप कह चुके ना जो पायलट चले गए हैं इस दुनिया से वो भी शायद उन मशकूक अफराद की लिस्ट में शामिल है जिनकी डिग्री शायद जिनका एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था। जी एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं कि ये पहले भी हो सकता था और ये कंटिन्यू रहना भी चाहिए था। ठीक है, तो मामला कुछ यूँ है कि ज़ाहिर है अवाम भी ये समझती है कि शायद ये जो जहाज़ चला रहे हैं वे बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मैं करेक्शन करती चलूँ कि जो जहाज़ चलाने वाला मामला है ये बिल्कुल टेक्निकल होता है। इसका थ्योरी से शायद 2% ताल्लुक़ है, लेकिन इसका प्रैक्टिकलिटी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो जो लोग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने 15-15 साल इस इदारे में सर्व कर लिए, अब आकर आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं किया था, और ये मुकम्मल तौर पे क्लियर करने वालों की बहुत कम लिस्ट है। कुछ हिस्से जिनके मशकूक हैं उनके बारे में ये बात कर रही हूँ। तो अब आपने जब ये बात की है तो ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया आप पे हंस रही है, मजाक उड़ा रही है, हमारा उड़ाया जा रहा है मजाक। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्या ये बात करना इस वक्त पर इस सिचुएशन में मौजू थी या फिर नहीं? यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद करेंगे इस पे बात। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हुकूमत 2 साल से इस तख्त पर बराजमान है और ये वो हुकूमत है जो मुलाजमीन की हमदर्द थी। यानी पीआईए के मुलाजमीन अगर फारिग हो जाते तो वो बेचारे क्या करेंगे? ये क्वेश्चन अब भी वैसा ही है जनाब। अगर लोग फारिग हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे? आपने जो बदनामी करा दी, पिंडोरा बॉक्स जिसे आप खोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन भांडा फूट गया बीच बाजार, अब क्या करेंगे? तो इस पे सवाल कर रहे हैं। ये जो पीआईए का स्कैंडल सामने आया है, ये 2018 में भी आया था, मई में भी, आपको पता होगा कि जाली डिग्रीज़ का मामला। डिग्रीज़ हम क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल करें? जाली टेस्ट, एंट्री टेस्ट का मामला है ये, जिस पे अपेरेंस जो है वो कुछ लोगों ने किसी और की कराई है, जिस पर बड़ा पैसा हुआ, घपला हुआ। ठीक है, हम मानते हैं पिछली गवर्नमेंट्स की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। तो अब ये गवर्नमेंट 2 साल बाद एक जहाज़ के हादसे के बाद ये ब्लेम उस पायलट पे डालते हुए जो अब इस हादसे में शिकार हुए और अब इस दुनिया में भी नहीं है, कि शायद वो भी, यानी अभी कंफर्मेशन नहीं है, कोई कमीशन नहीं बना, मशकूक अफराद की लिस्ट में शामिल है। आप नहीं समझते ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी है? बदनामी तो है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट जो बैठी, जो हमारी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों के सेंसिबल बयान दें। अपने पाकिस्तान को गंदा करने के लिए बयान दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, अगर गलती है भी, और फिर हमारी फ्लाइट्स भी बंद होगी ना, बरतानिया ने बंद कर दिया, यूरोप ने हाथ उठा लिया। वो तो अपने वो जो कंट्रीज ने जिन्होंने बंद किया वो तो सही है। या अब हमारी हुकूमत मैनेजमेंट जी इस तरह के बयान देगी कि हमारे पायलट जो हैं जाली डिग्रीज लेके आए हैं, कौन लेके आए उन्हें? अच्छा, जाली डिग्रीज तो चलो एक मामला है। अब मैंने जितना पढ़ रखा है इस टॉपिक को, मुझे मालूम है कि जहाज़ उड़ाना सिर्फ एक टेक्निकल यानी प्रैक्टिकल चीज़ है, उसमें थ्योरी का कोई काम नहीं है। अक्सर फील्ड ऐसी होती है जहाँ पे जैसे डॉक्टर हो गए, आप एक एंट्री टेस्ट के बाद सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं। तो अब तो जिनको बाहर निकाला गया है, जो दूसरी एविएशंस में काम कर रहे हैं, उनकी तो एज इतनी ज़्यादा हो गई, अब तो वो खुद सिखाने वाली पोजीशन पर आ गए हैं। ये इल्ज़ाम कितना मुज़र साबित हो सकता है, कितना मनफी असर छोड़ सकता है? मनफी असर छोड़ेगा, लेकिन अब इस पे हम तो क्या उसमें बयान दें। लेकिन जो हमारी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि देखें, किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका एक कमीशन बनता है, वो अंदर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जो भी पहले मुसद्दी का चीज़ें निकाली जाती हैं। अब ये जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर जी कहा जी 40% जाली डिग्रियां हैं, फलाने के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया हुआ है। और हमारे ये तो होना था, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। गवर्नमेंट पे भी इल्ज़ाम लगाया जिसमें वो खुद भी थे, और आपने बदनामी कराई पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से ये फ्लाइट्स हमारी बंद हुई। अगर आप अंदर बैठ के कमीशन बनाते, उसके ऊपर डिग आउट करते क्या प्रॉब्लम्स है, किसकी वजह से मिस्टेक हुई है, तो उसको सजा देते। अब आप पार्लियामेंट के अंदर जब पूरी दुनिया को आपने बता दिया कि हमारे जो हैं जी 40% जो पायलट है उनकी डिग्रियां जाली हैं, तो क्या तासुर गया लोगों ने? और आपने बताया ऐसे कि जैसे आपके पायलट बिल्कुल अनपढ़ हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा तोप चला दिया, जैसे आपने किसी मोची को उठा के जहाज पकड़ा दिया, ऐसे प्रेजेंट किया गया ना। ये तो इनके हालात हैं, इन्होंने गवर्नमेंट चलानी है, ऊपर से खान साहब कोई एक्शन नहीं है, बस जी वो नोटिस लेंगे। पेट्रोल का देखें क्या हाल है। अब आप पेट्रोल का ये देखें कि 4 दिन के अंदर 75 रुपये से 100 रुपया हो गया। आपके पास 1 महीने का स्टॉक होता है,
3-4 दिन के अंदर 300 अरब के रुपए की माफिया की दिहाड़ी लगवा दी आवाम से। 1 रुपए लेकिन एक बात लीटर की के माफिया को पीछे पकड़ने की 1 लीटर के पीछे आवाम से 25 रुपए ले लिए। नहीं, 51 रुपए, मैं आपको यहाँ पे मतलब करेक्ट 75 थे ना, हम तो पहले 75 का ले रहे थे, फिर आप 100 का ले रहे हैं। वो 25 रुपए रिजर्व पड़ा हुआ है, सबके पास पेट्रोल मौजूद है, दे नहीं रहे। 100 हुआ तो सबको देने लग गए। अब वो 25 रुपए पर लीटर आवाम की जेबों से निकला और वो माफिया ने उसमें दिहाड़ियां लगाई। तो आप समझते हैं कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज के बायस से सब हर कुछ हो रहा चीज उठा के देख लें, आटे का बुरान उठा के देख लें, चीनी का उठा के देख लें, पेट्रोल का उठा के देख लेंगे सब। ये पता नहीं क्या लोग ये करना चाह रहे हैं आवाम को, ये तो बहुत बुरा हाल हो कर दिया। ठीक है, निचकारी की बात करना चाहूंगी। निचकारी होनी चाहिए पीआईए की। अब लगता है सफ़ेद हाथी हो गया, क्योंकि हम डोमेस्टिक फ्लाइट से इतना नहीं कमा सकते। कितनी फ्लाइट्स हमारी रोज़ लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से पेशावर, कराची जाती होंगी, इस्लामाबाद आती होंगी, कितनी फ्लाइट्स होंगी, कितना को कमा लेंगे? इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही थी ना हमारी तो। एक्चुअली जो इन्होंने इकदाम उठाया, सबसे पहले तो ये जो इन्होंने पब्लिक की बात, ठीक है, फिर उसके बाद एक एलिगेशन एक मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ कि जी ये मसला ऐसे, इस बंदे ने ऐसे किया है, ये एक डाउट है बगैर तस्दीक के। हमें चाहिए था कि इसकी पहले पूरी तहकीक करते, तस्दीक करते, पूरा इसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद, और अगर कोई गिल्टी है इसमें तो फिर आप उसका फिर भी ये तरीका नहीं है कि आप उसे इस तरह पब्लिक करें कि आपका इंटरनेशनली इमेज जो वो ख़राब जाए। हो गया ना, तो हो गया। अब इंटरनेशनली इमेज ख़राब होने से क्या आपके सामने वो पाबंदियाँ लगा दी 6 महीने की, यूरोप यूनियन ने लगा दी, यूएई ने लगा दी, काफ़ी कंट्रीज ने इस तरह पाबंदी लगा दी है। एक तो ये बहुत गलत इकदाम किया। दूसरा, इसके पीछे हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, कोई कमेटी बजनी चाहिए कि इसके पीछे है क्या रीज़न। लाइक अगर एक ऐसे टाइम पे आके अगर आपने पीआईए को उसकी जो फेस वैल्यू है उसको ख़राब करने की कोशिश की, इसका मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कम हो। अच्छा, आप नहीं समझते जब प्राइवेटाइजेशन की बात नून लीग कर रही थी तो नून लीग के वुज़रा भी यही बात कर रहे थे, वहाँ उनकी हुकूमत भी यही कह रही थी कि जनाब ये सफ़ेद हाथी है, इसमें पैसा जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमको गलत काम कर रहे हैं। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बहुत खरा था, नहीं जाएगा, ये कौमी इदारा है, इसे कौम के सबूत रखना चाहिए, कौम का पैसा इस पे लगना चाहिए, देखें हम ठीक हो जाना चाहिए। हम अभी भी ये कहते हैं कि ये कौमी इदारा है, कौम का फ़ख्र है, इसको प्राइवेटाइज करना एक हल नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप मेहनत करें, वर्किंग करें, और जो अभी इन्होंने इकदाम लिया जिसकी वजह से बड़ा रसवाई हुई, जग रसवाई हुई है। कौम जो है वो इतनी पसली रखती है, इतनी ताकत रखती है कि वो एक ऐसे इदारे को अपने पैसों से चलाए जो इदारा ऑलरेडी खसारे में है। मेरे नज़दीक तो ऐसा इस वक्त कौम तो बिल्कुल अपना रोजी रोटी पूरी कर ले तो बड़ी बात है। ये तो बहुत ही स्वेयर कंडीशन हो चुकी है। और वो एक शेर है ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली है। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया कि आपकी इंटरनल बात थी, आप उसको सर्व करते, सर्च करते, अब उससे नुकसान क्या होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होगी, लोकल से आप कितना पैसा कमा लेंगे। और जब ये वाक़या रिसेंटली एक कराची वाला वाक़या हुआ है लाहौर से कराची जा रहे हैं, इसके बाद क्या आपका पैसेंजर आप पे एतमाद करेगा? क्या वो फॉर एग्जांपल अगर 10-12 हज़ार रुपये की एक टिकट पीआईए की है और इंटरनेशनल की 2-3 हज़ार का डिफरेंस, तो वो उसे प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये एक सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरा जो सफ़र है वो महफूज होगा। अब मेरे ख्याल में ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाने वाला है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो हालात है वर्स होने वाले हैं, खासतौर पे पीआईए के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल का मतलब अब उसे सामना करना पड़ेगा। लोकल फ़्लाइट आपको वो आपका इवन ब्रेक इवन पे भी नहीं आएंगी, आपके जो अखराजात हैं उसको भी पूरा नहीं कर सकती। इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद होने से मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी पूरी इस वक्त ना वर्ल्ड वाइड, अभी कुछ कंट्रीज़ ने तो किया ना बैन, अभी कुछ कंट्रीज़ बैन करेंगी, इसको एक पूरे आइसोलेट कर दिया जाएगा पीआईए को, और हमारा इसमें नुकसान भी है, हमारी मुल्क का भी। दूसरी एक बात जो इन्होंने कहा जी कि पायलट की जाली डिग्रीज थी, ठीक है, अगर इस तरफ भी आ जाते हैं तो जो अभी ये रिसेंटली एक बड़ी फेमस हुई थी, 2 बहनें थी जिन्होंने बोइंग त्यारा, बिल्कुल उनके बारे में भी कहा गया एग्जैक्टली, वो हमारे कौम के लिए माँ बेटी वो फ़ख्र का मतलब एक निशान बनी थी। अब तस्दीक किए बगैर उन्होंने एलिगेशन लगाया तो उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना है। अभी कोई तहकीक नहीं। फॉर एग्जांपल अगर किसी में कोई गिल्टी है इसके बाद अब अगर कभी ये मामला क्लियर हो भी जाए, अभी 6 महीने के बाद या उससे पहले फ़्लाइट्स खुल भी जाएँ, फ़्लाइट ऑपरेशंस बरतानिया के लिए या फिर यूरोप के लिए, तो एतमाद जिसे ठेस पहुंची है वो बहुत मुश्किल है दोबारा। देखिए ना, एक ट्रस्ट बनाना और उसके बाद उसको बरकरार रखना टू मच डिफ़िकल्ट। आपने ट्रस्ट बनाया हुआ था, आपने उसको खुद अपने हाथों से खो दिया है। अब इसको दोबारा उस लेवल पे लेके जाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा और ये इतना आसान नहीं है। अब देखिए इस पे अब गवर्नमेंट क्या इसमें लाती है, लेकिन हमें तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। ठीक है, इनको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और ये क्यों किया है गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट ही जानती है। लेकिन अगर दोबारा कभी हम दुआ गो हैं
कि PIA जो है वो खसारे से बाहर आ जाए और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे। लेकिन अगर ये हो भी जाता है तो क्या हम एतमाद की जो साख है इसको ठेस नहीं पहुंचा चुके? क्या ये वापस बहाली की तरफ हम जाते हुए देख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि भरोसा अब तो गया। वो चीज़ जो पिछली गवर्नमेंट्स करना चाह रही थी, आपने उन्हीं पे इल्ज़ाम धर दिया। आपने कहा जी पीपल्स पार्टी के दौर में भर्तियां हुई, आपने कहा नून लीग इसमें इन्वॉल्व है। अगर है तो आपके पास 2 साल का एक अरसा था जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की जानिब ले जा सकते थे। गई क्यों नहीं, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जो पायलट्स दुनिया में नहीं रहे हैं वो ज़ाहिरी बात है कुछ एफ़र्ट करके यहाँ तक पहुँचे थे और फिर हमने उन पे एक मशकूक का लेबल लगा दिया और हमने उनको लेबल देते हुए कहा कि जी हमें शक है कि इनकी डिग्रीज़ भी शायद ऐसी हों। एंट्री टेस्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी एक कॉन्सेप्ट जन्म लेना शुरू हो गया। आम आवाम को शायद पता नहीं है कि जाली डिग्री में और ये अनपढ़ होने में बहुत फ़र्क है। जाली डिग्री का इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही अनपढ़ थे, आप शायद कोई दुकान चला रहे थे, कोई स्टोर में काम कर रहे थे और आपको एकदम पायलट लगा दिया गया। ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन इसका डिफरेंस आवाम कितना जानती है ये जानने की हम भी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है ये फ़र्क का, जाली डिग्री अनपढ़, कुछ फ़र्क का पता है जो PIA का स्कैंडल सामने आया है? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है, एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ होने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप जो एक एजुकेटेड पर्सन की जो डिग्री होगी वो जो नॉन एजुकेटेड होगा उसको तो आप जितनी मर्जी डिग्रीज दे दें लेकिन वो बंदा रहेगा तो नॉन एजुकेटेड ही। उसमें तो मतलब वो चीज़ें वो एबिलिटीज़ तो नहीं होंगी जो एक एजुकेटेड पर्सन में होती हैं। तो ये जो PIA का स्कैंडल सामने आया है इसके बारे में आपको क्या लगता है कि आप नहीं समझती कि ये जो हम लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं जाली डिग्री, मशकूक डिग्रीज़, ये गलत है? हम पहले तस्दीक कर लें इस बात की कि आया कितने लोग हैं जिन्होंने एंट्री टेस्ट में अपीयरेंस नहीं की, धोखाधड़ी के तहत वो पास आउट हुए। हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम चीज़ों को अपने हाथ में रख कर देखने के बाद, तस्दीक के बाद मीडिया पर आते। इससे जंग हंसाई हुई है। वो बात आपकी ठीक है लेकिन जब किसी भी आप अब वो एक बंदा एक मतलब एक नुकसान हो गया है हमारे मुल्क का, उसके बाद वो डेथ हो चुकी है, उसके बाद जाके हम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं, पहले हमने कहा कि कोरोना की वजह से हो सकता है। पहले कुछ कह रहे हैं, बाद में कुछ कह रहे हैं, बाद में जाके आप चेक कर रहे हैं कि उसको जाली डिग्री थी। ये चीज़ें आप लोग को पहले चेक करनी चाहिए थी, ये गवर्नमेंट को पहले चेक करनी चाहिए थी कि हम किन लोगों को पास आउट कर रहे हैं, किन लोगों को हम जाली डिग्री दे रहे हैं, किन लोगों को नहीं। ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी। अब वो एक बंदे की डेथ हो चुकी है, अब उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और ये जाली डिग्री वाला मामला अब से नहीं, काफ़ी साल पुराना है। इन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाने के बाद हम अभी तस्दीक भी नहीं है किसी चीज़ की, इल्ज़ाम की बेस पे जो एक बंदा है भी नहीं उसको कह रहे हैं कि जी शायद इसके सर पे कोरोना सवार था। तो अगर कोरोना सवार था तो उसके बाद हमने फ़्लाइट ऑपरेशन तो मुअत्तल नहीं किए ना, बंद नहीं किए, लोकल फ़्लाइट्स तो चल रही हैं। तो फिर हम इसका मतलब आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। हाँ जी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की भी है और जितने भी हर फील्ड से रिलेटेड उसके जितने भी हेड्स हैं होते हैं, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ओवर हेड जो उसको हेड कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट को, वो उनको चेक करना चाहिए कि अगर हम किसी नॉन एजुकेटेड पर्सन को आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, तो उसका बाकी अवाम पे पूरी कंट्री पे कितना नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें पहले चेक करने वाली होती है। और मेरा ख्याल से कि हम इतना सीख जाते हैं, सीख चुके होते हैं ना, इतनी टेक्निकल चीज़ें तो हमें वैसे ही आ जाती हैं। जी बिल्कुल। अवामी राय बहुत ज़रूरी है क्योंकि आवाम जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देती है और इस टैक्स से हमारे कौमी इदारे चलते हैं जिसमें PIA भी शामिल है जो ऑलरेडी खसारे में है और कई सालों से खसारे में है। जब PIA की निस्कारी की बात नून लीग के दौर में की गई थी तो ये इमरान खान साहब की पार्टी ही थी। इमरान खान साहब ही थे जो कहते हैं कि नहीं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे अगर हम ये डिग्री वाला मामला लेकर आएंगे। और फिर 2018 में हमने देखा कि मई के वस्त में ये स्कैंडल सामने भी आ गया और जाली डिग्रीज़ का मामला भी हुआ। गुलाम सरवर खान साहब इस वक्त वज़ीर हवाबाजी हैं और वो माशाल्लाह से काफ लीग में भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा है कि अगर वो कह रहे हैं कि भर्तियाँ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई हैं तो उन्हें तो ये मालूम था ऑलरेडी। तो क्या समझते हैं आप कि ये जो PIA जाली एंट्री टेस्ट में कहूँगी, डिग्रीज़ की बात नहीं करूँगी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये जो स्कैंडल सामने आया है ये अभी इस हादसे के बाद ही सामने आना था? 2 साल पहले भी तो ये एक्शन ले सकते थे। पहली बात है आप अपने वर्ड्स करेक्ट करें। जाली डिग्री
पायलट की जाली डिग्री नहीं हो सकती। नहीं, मैंने भी यही कहा है मासूफ, अगर आप अपने सुन पा रहे होते तो आपको पता होता कि मैंने बोला है कि जाली एंट्री टेस्ट, जाली डिग्री नहीं होती है। ये तो बात मैं अपने प्रोग्राम के शुरू से बता रही हूँ लोगों को, तो आपने गलत सुना। नहीं बिल्कुल, और इसमें मैं बिल्कुल इस हुकूमत के खिलाफ बात करूँगा। बहुत गलत फैसला है, बिल्कुल प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। क्यों प्राइवेटाइज होनी चाहिए? अगर इन्होंने भी आके प्राइवेटाइज करना है तो फिर पिछलों को रह लेने देते, वो भी तो प्राइवेटाइज ही कर रहे थे, इन्होंने तो ठीक करना। और ये लोग उनके खिलाफ खड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए थे, नून लीग के खिलाफ, कि निजकारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किस तरह होनी चाहिए? आप कल को कह देंगे पूरे पाकिस्तान की निजकारी कर दें, निजकारी कोई हल नहीं होता। आप मुझे ये बताएं, 18,000 मुलाजिम है पीआईए में, क्या करेंगे उनके घर वाले? कहाँ जाएंगे घर वाले? और एक ऐसे मौके पे जहाँ पर आपके बड़े रियॉन्ड पायलट्स, बड़े एक्सपीरियंस पायलट्स दूसरी एविएशंस में भी काम कर रहे हैं। आपकी 2 साल से हुकूमत है, आपको आज याद आया कि पायलट्स की जाली डिग्री एक हादसे के बाद। और अब आपको ये प्रोग्राम में कहना चाहिए कि 260 पायलट इन्होंने कहे हैं। अगर ये 62 अगर 262 पायलट ये प्रूव नहीं करते कि ये जाली हैं, तो अभी तो वो कह रहे हैं मशकूक है ना, मशकूक हैं, तो आपने अपनी एयरलाइन का सत्यानाश करके रख दिया। ये कह तस्दीक किए बगैर उन्होंने कह दिया कि मैं मशकूक है, हमें शुबा है। तो इस पे आपको मीडिया को, आई होप कि आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपको चाहिए कि इसको मामले को उठाएं। ये बहुत जरूरी है जी, ज्यादती है। आप कैबिन क्रू के बंदों को निकाल रहे हैं, आप पायलट्स को निकाल रहे हैं, उनके घर वाले नहीं है। और फिर ऐसे पायलट जो शहीद भी हो चुके हैं इसलिए निकाल रहे हैं। शहीद हो गए वो तो नहीं आके बोल सकता, उसके घर वाले को, अपने घर वालों को 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे दिया, वो चुप कर गए। बहुत ज्यादती की बात है जी। बेसिकली नजरें होटल पे हैं इनकी, न्यूयॉर्क के होटल पे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें इमरान खान है, लेकिन इमरान खान साहब अगर ये फैसले खुद कर रहे हैं तो नहायत ही गलत फैसले कर रहे हैं। और अगर उनके मशीर कर रहे हैं तो ऐसे मशीरों को बिल्कुल निकाल देना। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल करना चाहूँगी। हम कोरोना से ऑलरेडी बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। कोरोना की वजह से मईशत का पहिया, हमारे यहाँ पर नहीं पूरी दुनिया में ये हाल है। बाय द वे, हमारे साथ इंडिया है, वहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी कंडीशन सेम है। एक ऐसी पोजीशन पे खड़े होकर हम ये फैसला कर रहे हैं और बगैर तस्दीक के हमने ये कह दिया, यूके ने फ्लाइट्स बंद कर दी, यूरोप हमें बिजनेस नहीं दे रहा, यूरोप ने फ्लाइट्स बंद कर दी, एमिरेट्स ने बाय द वे कह दिया कि 3 जुलाई तक हम सस्पेंड कर रहे हैं फ्लाइट्स। उसके बाद देखेंगे फैसला होगा, क्योंकि कोरोना केसेस आपके निकल आए थे। तो इतना कुछ जब हो रहा है और हम डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं लेके जा सकते अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे हालात में जब आप ऐसे बयान देते हैं जो कि समहाउ मैच्योरिटी है, तो आप समझते हैं कि इस हुकूमत को भी कुछ नुकसान हो रहा है? हुकूमत को नुकसान बेड़ा गर्क हो गया जी। हुकूमत का तो इससे ज्यादा और क्या नुकसान होगा? कौन बेड़ा गर्क कर रहा है? इमरान खान साहब तो बड़े सच्चे आदमी, उनके साथ वालों की बात कर रहे हैं। देखें जी, गुलाम सरवर जो है जिसने ये बयान दिया है, आपको चाहिए कि पहले उससे पूछें जाके कि उससे ये बयान दिलवाया किसने है। अच्छा, देखें बात तक पहुंचे ना। मिनिस्टर ने ये बयान दे दिया है, अगर 262 पायलट नहीं निकलते जाली, मिनिस्टर के साथ क्या होगा? क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? ये तो इमरान खान साहब को चाहिए ना कि वो मिनिस्टर के साथ करें। लेकिन मसला ये है कि मिनिस्टर जगह जगह बैठ के कह रहे हैं कि मुझसे ये इमरान खान ने बयान दिलवाया। और इमरान खान की खामोशी भी एक सवालिया निशान है। इमरान खान साहब अगर ऐसा बयान दिलवा रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मैंने आज से 20 साल की उम्र से, जब मैं 26-27 साल का हूँ, मैं 6 साल की उम्र से इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए सपोर्ट कर, ये कोई हल नहीं है पीआईए को प्राइवेटाइज कर दें। किस तरह प्राइवेटाइज कर दें? और इतना पैसा खाने के बाद बेच दें? OLX है, ये OLX है कि बेच दें? किस तरह बेच दें? ये तो नून लीग भी बेच रहा था, नून लीग भी यही कह रहा था ना बेच दें। आप शाहिद खाकान अब्बासी को सुन लें, वो आज भी कह रहा है कि हम इसकी सपोर्ट करें। ये आप मेरी बात याद रखिएगा, ये जो पीआईए को बेचना है या किसी भी चीज़ को बेचना है, ये तो कोई भी कर लेगा। आपको बना दें प्राइम मिनिस्टर, आप भी कल कर लेंगे, कोई एक कमेटी बनाएंगी, बेच देंगे, अल्लाह खैर से। इस तरह नहीं होता, आपको अदारा चलाना पड़ता है। लुफ्तांजा आपके सामने, ब्रिटिश एयरवेज आपके सामने, चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? आपको ये अदारा चलाना पड़ेगा। और ये कहना कि पायलट जाली है, पायलट ने अपने आर्स पूरे करने होते हैं, पायलट ने कोई उधर PhD का एग्जाम नहीं देना होता। और पायलट, मेरे ख्याल से, सॉरी मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, कि जिस पायलट पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके 7,000 अगर मिनट्स पूरे हुए हैं तो वो तो ऑलरेडी तजुर्बाकार है ना, वो तो ऑलरेडी इतना सीनियर हो चुका, 10-15 साल उसने इस फील्ड में निकाल के, नहीं भी काम आता होगा तो आ चुका होगा। मेरा ये सवाल है, उन पायलट्स को गालियाँ क्यों दे रही है पूरी कौम? और जिन्होंने उनको पास किया है, अगर उनमें कोई, आप समझते हैं कि कमीशन बनना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, करवाया है? देखें ऑलरेडी अदालत में केस है और ये केस अदालत को ही उठाना चाहिए। ये होटल कौन बेचना चाह रहा है, ये पायलट्स के ऊपर नाम किसने लगाया है, ये केस बिल्कुल अदालत को लगाना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी होगी और ज्यादती होगी। क्योंकि देखिए, कौम का पैसा जो है वो हम दे रहे हैं। आज भी अगर आप क्यू में लगते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो माशाल्लाह से 50 रुपये आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। ये कौम का पैसा है जो लग रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द
के जो खाने हैं वो देखें कि वो खाली क्यों हैं, वहाँ पर लोग काम क्यों नहीं कर रहे, और जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुद ही देखना पड़ेगा। ये कोई बाहर से आके देखने वाला है नहीं। और PIA माशाल्लाह से हम इस पे बहुत कुछ खर्च कर चुके हैं, ये सफ़ेद हाथी बनता जा रहा है। इस बात का इल्म इदराक पहले से था, पिछली हुकूमतों को भी था, आपको भी है, और अगर है तो इसका कुछ और हल निकालें बजाय इसके कि अब पाकिस्तान की आप लोग खुद जग हंसाई करें। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं PIA की जो डिग्रीज़ का मामला है, जो मशकूक पायलट्स की बात की गई है, आपने देखा होगा ये मीडिया की जीनत भी है ये टॉपिक, और ये टॉपिक नया भी नहीं है, पुराना है, एक अरसे से दबा हुआ था। आपको लगता है कि एक ऐसे मौके पे इस पर बात करना और फिर बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर तहकीक के जो 262 अफराद की लिस्ट इन्होंने जारी की है, बताया है और कहा ये मशकूक अफराद हैं, बग़ैर तस्दीक के, उसके बाद जो बरतानिया का रिएक्शन आया, यूरोप का रिएक्शन आया, फ़्लाइट्स पर पाबंदियाँ लग गई, एमिरेट्स ने वैसे ही बंद कर रखी हैं फ़्लाइट्स, इससे हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? बेसिकली तो इंतहाई ये गलत टाइमिंग है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अपनी बेइज्जती हमने खुद कराई। अच्छा। किसी को नहीं पता था, ये सब कुछ जाके फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात करनी इंतहाई नॉनसेंस थी। घर का मामला था, घर में हल हो सकता था। खुद उसे उछाला है, उसका रिजल्ट सबके सामने है कि इमीडिएटली उसके रिएक्ट हुआ और होना था। नोबडी वुड लाइक कि भाई उनके सर के ऊपर जहाज आके गिर जाए और उसको वो चला रहा हो जो उसको ट्रेन ना हो। जब हम खुद बता रहे हैं कि ये बंदे ट्रेन नहीं है और इन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, इन्होंने कहीं से डिग्री नहीं ली और सब फेक अच्छा, है। ये भी मैं बार बार इस बात की सर कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी, करेक्शन कर रही हूँ कि डिग्रीज एक अलग मामला होता है, लेकिन ये पायलट्स पढ़े, ऐसा नहीं है कि ये पायलट जो हैं वो रेडी बांधते उठाकर उन्हें पायलट लगा दिया गया, उनकी फील्ड कुछ और हो सकती है, लेकिन उनका जो एंट्री टेस्ट है, मैं ये डिग्री नहीं होती, लाइसेंस होता है। बिल्कुल, एंट्री टेस्ट में जो चीज़ें होती है, इसके लिए कोई तालीम नहीं लेकिन होती। एक पायलट जो ऑलरेडी ट्रेंड है, जिसकी 10 साल की सर्विस है, उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर सेकेंडली आपने पूरी दुनिया में अपना जागन सही की है, इसका कोई फायदा नहीं हो, टोटली नुकसान है। आपकी फ्लाइट्स बंद है, यूरोप की बंद है, अमेरिका की पहले से बंद है। तो हो सकता है ये तब्दीली का कोई नया स्टेप हो। बस ये तब्दीली तो आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत तब्दीली है कि आपके सामने ही है कि जो काम चल रहा था उसको भी रोक दिया। तो अल्लाह ताला खैर करे, इसमें कोई कॉमन सेंस या कोई अच्छी बात आप समझते हैं कि अब ये हुकूमत जो है वो PIA की निजकारी की भी बात कर सकती है, आगे जा सकती है निजकारी की तरफ मामला? मे बी इनके ऐसे प्लान हो जो बज़ाहिर यही लगता है कि उसका एक रोजवेल्ट की बात हो रही है, वो मैंने देखा हुआ है, वो तो बड़े बिलियन में होना चाहिए डॉलर्स में, वो एक एसेट है पाकिस्तान का PIA का, और आप पता नहीं उसका क्या प्लान है कि PIA को डुबो के कुछ कोई और उसके ऊपर इंटरेस्टेड हो। तो ये काम अगर पिछली हुकूमतें कर रही थी तो फिर किस चीज़ की कबाहत जब थी? पीछे कर रहे थे वो बुरे थे, अब ये कर रहे हैं तो शायद अच्छा हो जाए। यानी हमारा जो है वो शहद बह रहा है और पिछली हुकूमतें कुछ और बेच रही थी। जितने भी शिकवे काले आप भी समझते हैं जो हो रहा है, ये सारे आपके सामने है, जो रोजगार का मामला है, जो लॉकडाउन का मामला है, बट इज क्राइम, कोई खुश तो कोई नहीं। ठीक है, और कोरोना की सिचुएशन में जब हम ये दावा करते हैं कि हमारे ख़जाने खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कौम को क्या दें, कौम संभले, हम इतनी सारी बातें जब प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, उस पर फिर हम ऐसा एक स्टेप ले लेते हैं जो फिर हमारे अपने ही वादों और दावों पर सवालिया निशान बन जाए, तो फिर हम किसी के पास जाकर क्या शिकवा करें? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या समझते हैं कि जो हम पायलट्स पे मशकूक अंदाज में मशकूक होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हो सकता है जी जो पायलट मर गए, शहीद हो गए, वो भी उनकी भी डिग्रीज जाली थी, अभी जो हैं इनके भी 262 जो लिस्ट में नाम आए हैं ये भी डिग्री। सबसे पहले तो इनको ये जिनके मिनिस्टर है उनको रिजाइन देना चाहिए ना, वज़ीर हवाबाजी को। ये इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। अब देख लें 50 जो के करीब जो है बाहर के जो पायलट्स हैं उनको फाड़ कर दिया गया है, तो ये नाअहल लिया गया क्या है ये? और ऊपर से जो हमें नुकसान हुआ है, बरतानिया ने फ्लाइट्स बंद कर दी, वही कहा है कि वो सारा इनकी नाअहली है। तो क्या कर रही है हुकूमत? आपको लगता है कि कोई प्लानिंग के तहत ये कर रही है या फिर बस वैसे ही हो ही रहा है? बस प्लानिंग होती तो ये काम थोड़े होते, जो आप देख रहे हैं ये काम नहीं होने थे, प्लानिंग इनकी है ही कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स आती हैं, जब वो अपने दौर में कोई स्टेप लेने की कोशिश करती हैं तो हम उसके खिलाफ होते हैं क्योंकि हम ऑपोजिशन में होते हैं? नहीं, खिलाफ नहीं है, हमने तो बड़ी उम्मीद थी कि ये काम करेगी, मगर तो काम कर तो दिया उन्होंने, पूरा काम कर दिया पाकिस्तान का। आदमी से भी पूछ लेंगे वो कहेगा ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप बताएं क्या किया? मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। PIA की निजकारी आपको लगता है कि हो जाएगी? ये हुकूमत शायद सोचेगी इस बारे में? ये स्टील मिल की इन्होंने क्या किया, अरबों रुपए का नुकसान किया है, तो इसका भी तो अरबों का ही हो रहा है, आवाम का पैसा जो है। वो क्राइसिस में जा रही थी PIA,
तो अब मज़ीद जो है वो इन्होंने पायलट्स का जो किया है ये तो उन्हें आराम से अंदर बैठ के करने चाहिए थे काम। ये इतने हाई लेवल पे इन्होंने कर दिया है कि वो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि हम बेवकूफ़ लोग। ठीक है, और हम बदनाम भी हो गए। देखिए पॉइंट ये है, मैं एक बड़ा सिंपल सा रूल बता दूं, डिग्री जाली है, ये मसला नहीं है। पायलट की डिग्री जाली नहीं होती, पढ़े लिखे लोग होते हैं। हाँ, ताल्लुक उस फील्ड से हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन एंट्री टेस्ट पे जो है वो सिलेक्शन होती है। एंट्री टेस्ट की बिना पर हम ये बात करते हैं कि जी ये पायलट बन सकता है नहीं बन सकता, उसमें किसी एक सेक्शंस में घपला हुआ है, ये बात मशकूक तरीके से कही गई और ये कह दी गई। ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन आपने तस्दीक नहीं की, आपने कमीशन नहीं बनाया, आपने ये बात फ्लोर पे कह दी, और जब आपने ये बात पार्लियामेंट में आके कह दी तो पूरी दुनिया के सामने कह दी, और पूरी दुनिया ने क्या किया, आपके साथ कारोबार बंद कर दिया। फ़्लाइट्स नहीं आएंगी PIA की बरतानिया में, ना जाएंगी। बरतानिया के बाद यूरोप, और फिर एमिरेट्स ने माशाल्लाह पहले से ही हमारे साथ कट ऑफ किया हुआ है 3 जुलाई तक, उसका फैसला भी अब आएगा। माई क्वेश्चन इज़, जब आपको किसी बात की तस्दीक नहीं थी तो फिर आपने उन पायलट्स पे इल्ज़ाम कैसे लगा दिया, उनकी बेरोज़गारी के बारे में कैसे प्लान कर लिया कि अब हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि अब हमें अपनों के साथ साथ गैरों और गैरों के साथ साथ अपनों को भी जवाब देना पड़ा है। क्या वाकई वज़ीर हवाबाजी को इस पंडोरा बॉक्स के खुलने के बाद रिज़ाइन दे देना चाहिए? क्या करेंगे इमरान खान साहब और किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? क्योंकि एक जहाज़ जो क्रैश होता है और आपकी हुकूमत 2 साल से इस तख्त पर बराजमान है, उसके क्रैश होने के बाद आप कहते हैं कि उसके सर पे कोरोना सवार था। तो जनाब कोरोना तो अब भी है, तो बंद कर दीजिए ये सारी फ़्लाइट्स जो लोकल चल रही हैं। अब भी तो कोई जहाज़ गिर सकता है ना, खुदा ना ख्वास्ता, तो क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? एक तरफ आप कहते हैं कि कोरोना के खौफ की वजह से पायलट ने जहाज़ गिरा दिया, और फिर आप कहते हैं कि उसकी डिग्री भी शायद मशकूक है, इस बात की तस्दीक किए बगैर। और ये सारा काम नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि तजर्बे का होता है, टेक्निकलिटीज़ का होता है, अंग्रेज़ी बोलने का होता है। अगर किसी ने जहाज़ में सफ़र किया तो वो ये बात बता सकता है कि थ्योरी का इसमें शायद 2% रोल होता होगा। ये जो टेस्ट की बात करते हैं इसका शायद 5% रोल होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। काम वो है जो हो रहा है। तो महारत रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ अगर आप बोल रहे हैं और बगैर तस्दीक के, तो फिर उनको भी पकड़िए जिन्होंने ये काम किया है। क्योंकि गुलाम सरवर साहब काफ लीग में भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी का दौर भी उन्होंने देखा है, और माशाल्लाह से अब वो PDI के साथ भी हैं और वजारत संभाले हुए हैं। क्या करेंगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल अच्छे की उम्मीद के साथ फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।